तो दोस्तों आज हो गई है 26 सितंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का विरोध करते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद हुआ सफल, सड़कों पर उतर अन्नदाताओं ने दिया है सरकार को कड़ा संदेश। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र के कृषि विधेयकों के विरोध में दिन भर के चक्का जाम का असर पूरे देश में देखने को मिला है। पंजाब और हरियाणा में आम जनजीवन पर खासा असर देखने को मिला है। 31 किसान संगठनों के संयुक्त विरोध के चलते पंजाब में रेल यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ, क्योंकि किसानों, कृषि श्रमिकों, कमीशन एजेंटों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने रेलवे लाइनों पर चक्का जाम कर दिया। पंजाब के पटियाला, लुधियाना, भटिंडा और अन्य कई स्थानों पर दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान पूरी तरीके से बंद रहे। तो वहीं दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कृषि विधेयकों के खिलाफ एकजुट होकर के लड़ने के लिए एक मंच पर आए। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि बीजेपी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार इन विधेयकों को लाकर नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है और वह भी बहुत ही अलोकतांत्रिक और असंसदीय तरीके से पारित किया गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि कांग्रेस राज्य इकाई के द्वारा समर्थित उनकी सरकार न सिर्फ किसानों और राज्य के लिए है बल्कि पूरे देश के हित में पुरजोर विरोध करेगी। ये यहाँ पर कहना है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का भारत बंद हुआ है सफल। मोदी सरकार पूरी तरीके से आ चुकी है बैकफुट पर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। कांग्रेस बोली गठबंधन कृषि बिल के खिलाफ है, राज्य में लागू नहीं करने पर होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला आप लोगों को बताते चले। कृषि बिल का विरोध कर रहे किसानों का आंदोलन लगातार दिन पर दिन तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में 25 सितंबर को किसानों ने भारत बंद किया था। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल इन बिल को लेकर के मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में शिवसेना सरकार में सहयोगी कांग्रेस पार्टी ने किसान बिलों को लेकर के एक बड़ा फैसला किया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष बाला साहेब थोराट ने कहा है कि संसद में पारित कृषि बिल का हम विरोध करते हैं। हम इसे राज्य में लागू नहीं करने का निर्णय लेंगे क्योंकि गठबंधन सरकार इन कृषि बिलों के सख्त खिलाफ है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी ने किसानों से किया डिजिटल संवाद, बोले मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान संगठनों के द्वारा आहूत भारत बंद का समर्थन करते हुए शुक्रवार को विभिन्न राज्यों के कई किसानों के साथ डिजिटल संवाद किया और दावा किया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर कृषकों को रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि संसद से पारित कृषि संबंधी विधेयक देश के किसानों को गुलाम बना देंगे, देश के किसानों को तबाह कर देंगे। किसानों से बातचीत का वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों से बातचीत करके एक बात साफ हो गई है कि उन्हें मोदी सरकार पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। किसान भाइयों की बुलंद आवाज के साथ हम सबकी आवाज भी जुड़ी है और पूरा देश मिलकर के इन कृषि कानूनों का विरोध जबरदस्त तरीके से करता रहेगा जब तक कि मोदी सरकार इनको वापस नहीं लेती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लिया है निशाने पर और कहा है कि सभी देशवासी किसानों के साथ में खड़े हैं। दोस्तों अगर आप लोग भी इस देश के अन्नदाता के समर्थन में खड़े हैं और मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिलों का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो आप लोग अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ हुए बीजेपी के ही दो बड़े नेता, बोले किसानों के सपने को खत्म किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल के खिलाफ 25 सितंबर को देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया था। इस बीच आप लोगों को बताते चले, हरियाणा समेत कई राज्यों में किसानों ने सड़कों पर उतर करके जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया। इस बीच खबर सामने आ रही है कि
हरियाणा में भाजपा के ही दो नेताओं ने इस कृषि बिल को किसान विरोधी करार दिया है। बीजेपी पार्टी के इन दो नेताओं का नाम है नेता परमिंदर सिंह ढुल्लू और रामपाल माजरा। इन्होंने कृषि बिल को लेकर के अपनी ही पार्टी का विरोध करते हुए कहा है कि यह बिल किसानों के हित में नहीं है, क्योंकि इसमें एमएसपी की बात नहीं की जा रही है। भाजपा को किसानों की बात सुननी चाहिए जो सड़कों पर उतर कर विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। अगर लालू यादव का राज जंगल राज तो आंकड़ों के हिसाब से यह राक्षस राज है, ये यहां पर कहना है बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनाव आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत करते हैं। हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि बिहार के लोग इस सरकार से पूरी तरीके से तंग आ चुके हैं और इससे अब पार पाना चाहते हैं। हमारे लिए चुनाव में जेडीयू कोई भी महत्व नहीं रखती है। हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ है। इस दौरान नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो लोग लालू जी के शासन को जंगल राज बताते हैं, अगर आंकड़ों की बात करें तो यह राक्षस राज है। लालू जी जनता के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब ये हमारे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं, ये लोग जनता के सवालों का जवाब नहीं देते हैं, ये लोग हमेशा ही पुरानी बातें करते हैं। अब बात होनी चाहिए बिहार का भविष्य कैसे आखिर सुधरेगा, हम कैसे लोगों को तरक्की के रास्ते पर लेके जाएंगे। हमारे पास विजन है, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हम काम पर विश्वास करते हैं। जनता पर हमारा पूरा भरोसा है। जनता ने पूरा मूड बना लिया है। इस बार एनडीए का सफाया होगा, हमारी सरकार इस बार तय है। ये यहां पर कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है? इस बार के विधानसभा चुनाव में आप लोग महागठबंधन को समर्थन कर रहे हैं या फिर एनडीए को? आप लोग अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी दोस्तों सामने निकल के आ रही है। अकाली दल के सुखबीर बादल ने कहा हरसिमरत कौर के इस्तीफे से हिल गई है केंद्र की मोदी सरकार। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किसान बिल पर केंद्र की मोदी सरकार लगातार चौतरफा घिरती ही जा रही है और इस समय मोदी सरकार बैक फुट पर नजर आ रही है। इस बिल को किसान विरोधी बताते हुए शिरोमणि अकाली दल की सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद भी छोड़ दिया था। अब शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब में मोदी सरकार पर जोरदार तंज भी कसा है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एक एटॉमिक बम से हिला दिया था। अकाली दल के एक बम ने यानी कि हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से हिला दिया है। इसने 2 महीनों से कोई भी किसानों पर एक शब्द नहीं बोल रहा था, लेकिन अब 5 मंत्री इस पर बोल रहे हैं। ये यहाँ पर सुखबीर सिंह बादल ने तंज कसा है मोदी सरकार पर और जोरदार हमला किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। पीएम मोदी पर रवीश कुमार का तंज, सपने बेचने को अब किसान मिले हैं, हर 2 साल पर चाहिए नई जनता। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, संसद से खेती किसानी से जुड़े 3 नए कानूनों को मंजूरी के खिलाफ किसान जबरदस्त तरीके से सड़कों पर उतर चुके हैं और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है किसानों और कई विपक्षी पार्टियों ने। इसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चलें, देश भर के 250 से भी ज्यादा किसान संगठन मोदी सरकार के द्वारा लाए गए कृषि बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं। इस बीच अर्थव्यवस्था की हालत और बेरोजगारी के मुद्दे पर अक्सर सवाल उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने अब किसानों के मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर तंज कसा है। वरिष्ठ पत्रकार ने लिखा है कि पीएम मोदी को हर 2 साल पर सपने बेचने के लिए नई जनता चाहिए, अब किसानों की बारी आई है। ये यहाँ पर तंज कसा है रवीश कुमार ने पीएम मोदी पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों का भारत बंद, कांग्रेस बोली पूंजीपतियों की मदद के लिए पीएम मोदी ने पास करवाया है कृषि बिल, गरीबों की नहीं है मोदी सरकार को बिल्कुल भी परवाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने लोगों से किसानों के आंदोलन में शामिल होने और कृषि विधेयकों का विरोध करने की अपील की है, जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया है। कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि राष्ट्र को 62 करोड़ किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए जो इस कठोर कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आगे आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीबी पूंजीपतियों की मदद के लिए ऐसा किया है और उन्हें गरीबों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
तो वहीं इस पूरे मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा, ना दाम मिलेगा और ना ही सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। बीजेपी का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कंपनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, ये यहाँ पर कहना है प्रियंका गांधी का। इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। कृषि विधेयकों को लेकर के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर निशाना, कहा ये फासीवादी सोच के लोग हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विधेयकों को लेकर के केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि विधेयक बड़े शर्मनाक तरीके से पास किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बातचीत में कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को संसद में पारित किए जाने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि जो कानून बनाया गया है उसमें एमएसपी का प्रावधान क्यों नहीं किया गया है, उससे आप समझ सकते हैं कि हालात बड़े ही गंभीर हैं। और जिस रूप में ये तीनों विधेयक पास किए गए हैं वो भी बड़े शर्मनाक तरीके से किए गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा है कि फासीवादी सोच के लोग हैं ये, लोकतंत्र में इनका विश्वास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए तमाम काम वो कर रहे हैं जिससे जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा है कि विधेयकों में किए गए सारे प्रावधान किसान विरोधी हैं, मंडियां समाप्त हो जाएंगी और मुझे बहुत बड़ी बर्बादी के लक्षण अभी से ही दिखाई पड़ने लगे हैं। ये यहाँ पर कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कृषि बिल को लेकर के केंद्र सरकार पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा हमला, कहा तानाशाही कर किसानों पर थोपा गया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के कृषि बिल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने काला कानून बताते हुए देश के किसानों के ऊपर इसे थोपने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र राज्यों के अधिकारों का हनन कर रही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार से इस संबंध में कोई सुझाव तक नहीं मांगे गए। कृषि नीति में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगे कहा है कि इससे किसानों का कोई भी हित नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौरान यदि कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए तो किसान न्यायालय का ही चक्कर लगाते रह जाएंगे और बेबस होकर के किसान आत्महत्या करेंगे। ये तानाशाही और गुंडागर्दी है मोदी सरकार की। ये यहाँ पर बड़ा हमला बोला है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र की मोदी सरकार पर। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत